हेलो फ्रेंड्स। तो हम डाउ थियरी डिस्कस कर रहे हैं। आशा है कि आपने इसके पहले वाले वीडियोस देखे रहेंगे, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक के बाद एक डिस्कशंस को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम डाउ का पहला रूल सीखते हैं इस वीडियो में। ये रूल कहता है एवरेज इज डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका सरल शब्द में भावार्थ ये निकलता है कि भाव भगवान है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हम पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में प्लेयर कौन कौन है। आपने ये सारे नाम सुने रहेंगे, FII, DI, पर ये सब है क्या? फॉरेन इन्वेस्टर है FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI, फिर कई सारे फॉरेन के ही फंड्स होते हैं, हेज फंड्स। उसके अलावा डोमेस्टिक भारत के इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिर बैंक्स हो गए। ये डोमेस्टिक्स हो गए। इसके अलावा ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, बड़े HNI इन्वेस्टर्स भी होते हैं। मार्केट में ये सारे लोग एक समय पे सौदा और दाव लगाते रहते हैं। ठीक है। ये सारे लोग अपने अपने ही स्टडी और इंफॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट में सौदा करते हैं। जैसे इनके अलावा एक और भी है, प्रमोटर लोग। ये भी मार्केट में सौदा लगाते हैं। जैसे जो कंपनी है, उनके जो ओनर है, वो सारे लोग भी मार्केट में सौदा लगाते हैं। अब ये सारे लोग अपने अपनी समझ, अपने अपने इंफॉर्मेशन, अपने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से सौदा करते हैं। जैसे जो प्रमोटर है, उनको तो पहले से ही शायद पता होगा क्या कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। बराबर है। वो लोग इनसाइड इंफॉर्मेशन के हिसाब से सौदा लगाते रहेंगे। अभी माना कि सेबी बोलता है कि ये इलीगल है और कायदेसर नहीं है, बट ऐसे सौदे भी लगते ही है मार्केट में, हम सब जानते हैं। तो प्रमोटर जो है कई बार इनसाइड इंफॉर्मेशन से सौदा लगाते हैं। फिर म्यूचुअल फंड और ब्रोकर हाउसेज है, उनके एनालिस्ट लोग रहते हैं, जो बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं। उसके बेस पे उनको एक भाव मिलता है और वो उसके हिसाब से अपने सौदे लगाते हैं। फिर जो ट्रेडर लोग होते हैं, वो या तो चार्ट देख के सौदे लगाते हैं, या फिर कोई अपना क्वांट बेस्ड कैलकुलेशन करके सौदे करते हैं, या फिर वो जो भाव में जो बाय और सेल है, वो सब देख के डिसाइड करते हैं सौदे लगाना। फिर जो इन्वेस्टर है, कई लोग न्यूज देख के सौदे करते हैं। कई लोग खबर, उड़ती उड़ती खबरें सुन के सौदे करते हैं कि LNT को फलाना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसलिए मैं शेयर ले लेता हूँ उसका। तो लोग अपनी अपनी समझ और इंफॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट में सौदे लेते हैं। ठीक है। अभी अम, ये सारे लोग का जो दृष्टिकोण है, वो मार्केट को पता है, इसीलिए वो प्राइस उस भाव पे है जो अभी है। अगर बहुत सारे लोग तेजी कर रहे हैं तो भाव ऊपर जा रहा है, बहुत सारे लोग मंदी में हैं तो भाव नीचे जा रहा है, बड़े लोग तेजी कर रहे हैं तो भाव नीचे जाता है, ऊपर जाता है। तो जो भाव है वो हर चीज को जानता है। तुम्हारे हमारे वो प्राइस को लेके तुम्हारे और हमारे दृष्टिकोण को वो भाव जानता है। इसीलिए मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस रहता है, जिस भाव पे आज का सौदा समाप्त होता है, वो भाव को क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे मार्केट 3:30 को बंद होता है, तो कौन से भाव पे मार्केट बंद हुआ। अब जब मैं यहाँ मार्केट बोलता हूँ, तो वो स्टॉक के भाव को भी यही सारे रूल्स लागू पड़ते हैं। स्टॉक में भी यही लोग का सौदा गिरता है, मार्केट में भी यही लोग का सौदा गिरता है। तो स्टॉक का भाव भी 3:30 को बंद होता है। स्टॉक के भाव में भी यही लोग के दृष्टिकोण भी रहते हैं।
ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे लोग अगर एक स्टॉक को या मार्केट को देख के बैठे हैं, ठीक है, और वो लोग 3.5 को जो भाव है वहां पे ये स्टॉक को बंद होने देते हैं, तो वो भाव ये सारे लोग के दृष्टिकोण वाला भाव हुआ, करेक्ट, क्योंकि इन्होंने ये स्टॉक को वहां पे बंद होने दिया है उस भाव पे। अभी ये बहुत डीपली सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरे पुराने जॉब में कई बार ऐसा भी हुआ था कि 3:28 पे सिर्फ 2 मिनट रह गए मार्केट को खुला रहने के लिए, 3:30 को तो मार्केट बंद होता है, 3:28 को कोई फंड का फोन आ जाता था कि भाई ये स्टॉक उठा ले इतनी मात्रा में, और वो बहुत बड़ी मात्रा होती थी, और वो लास्ट 2 मिनट में उस फंड ने वो स्टॉक उठा लिया और वो प्राइस बढ़ गया। ठीक है, पूरे दिन वो प्राइस कुछ करते रहा था, और लास्ट 2 मिनट में वो फंड ने बहुत मात्रा में वो प्राइस खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, और वो प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब प्राइस बंद हुआ तो वो फंड का भी दृष्टिकोण वो प्राइस के अंदर आ गया है कि नहीं। तो सारे लोग का जो दृष्टिकोण है वो प्राइस में बना हुआ है, इसीलिए भाव वो प्राइस पे बंद होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो स्टडी है वो बंद होने के भाव पे, क्लोजिंग प्राइस पे बहुत ज्यादा फोकस देता है। अब आप ये भी सोचो कि यदि इतने सारे लोगों का दृष्टिकोण क्लोजिंग प्राइस पे है, और मैं क्लोजिंग प्राइस को एक ग्राफ में प्लॉट करते जाओ, और मैं वो प्लॉट करते करते मैं देखूं कि एक प्राइस लेवल है वहां बहुत सारे क्लोजिंग प्राइसेस आ गए हैं, उसका अर्थ क्या हुआ कि एक प्राइस लेवल पे बहुत सारे लोग के दृष्टिकोण मैच हो रहे हैं। तो क्या वो प्राइस लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनेगा? सोचिए आप। सपोर्ट माने प्राइस को कुशन देने के लिए, और रेजिस्टेंस माने वहां से प्राइस घूम जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग का दृष्टिकोण एक ही प्राइस एक ही भाव पे आके हर बार क्लोज उधर ही आ रहा है, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉजिकल बात है। इसी ऐसे ही करके हम लेवल्स भी निकाल लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ये सारी चीजें हम आगे आगे जाके सीखेंगे, आज तो पहला दिन है और ये पहला रूल है। पहले रूल में आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाव भगवान है, और उसके कारण मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगला रूल हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल बटन दबाएं ताकि आपको हर हफ्ते हमारे नोटिफिकेशंस आ जाए, और आपके लाइक करने से हमको प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।